अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, रोज़ प्लांट, गुलाब के बारे में। ये गुलाब के फूल देखने में इतने अट्रैक्टिव और इतने खूबसूरत लगते हैं कि हम में से सभी चाहते हैं कि हम भी बहुत सारे गुलाब अपने घर में उगाएं, और हम बड़े शौक़ से नर्सरी से इन्हें लेके आते हैं और लाकर जब अपने घर में लगाते हैं तो ये मुरझाने से लगते हैं। और बहुत से दोस्तों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक ही कली या एक फ्लावर जो उस पर लगा होता है, उसके बाद ये फिर नहीं आगे चलते, तो वो समझते हैं कि इसकी केयर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी केयर बहुत ही आसान है। क्योंकि खूबसूरत फ्लावर है तो इसका थोड़ा सा नाज नखरा भी उठाना पड़ता है, तो ये नखरे हम बर्दाश्त कर लेंगे अपने गार्डनिंग के शौक़ की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे लगाना सिखा रहा हूँ कि हमें किस तरह से लगाना चाहिए। मैंने ये एक पॉट लिया है, इसके नीचे आप ये होल देख रही हैं, इसके ऊपर ये गमले की ठिकरी कह लें या ये टुकड़ा हमने इस तरह से रख दिया है। हमेशा एक से ज़्यादा आपने पत्थर रखने हैं ताकि ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा बने। वेल ड्रेन सॉइल लेनी है, कंपोस्ट और बहुत रिच सॉइल का मिक्सचर बनाना है। हैवी फीडर है ये प्लांट। मैं पॉट में 3 प्लांट्स को इकट्ठा लगाना चाह रहा हूँ। ये बड़ी सर्दियों में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 50 से 40 रुपए का ये एक प्लांट है। ये तीनों एक ही कलर के मैं पौधे लगा रहा हूँ इसमें। इसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं देखेंगे नीचे मैं इस तरह से आपको इस तरह से काट देना चाहिए। ये जंगली इसकी जो है स्टेम्स होती हैं, हमेशा जो इसका ग्राफ्टेड ऊपर का पोर्शन, जो ग्राफ्ट से ऊपर का पोर्शन है, उसे ग्रो में रहना चाहिए। और इसके जो लीव या जो ब्रांचेस अब स्पेंड हो चुकी हैं या इसमें डाई बैक का भी एक प्रॉब्लम आता है, तो इन डिटेल फिर बाद में बात करेंगे। तो इन 3 को मैं इस तरह से आपको इस तरह से लगाना सिखा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसी सीज़न में ही ये फुल भरा हुआ प्लांट हो और फुल फ्लावरिंग करें। अगर एक हम प्लांट लगाएंगे तो फिर एक स्टिक हमें नज़र आएगी और फिर वो हमें इस तरह से मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से मैंने इन्हें इकट्ठा किया है और आपने कोशिश करना है कि इन्हें जितना डीप लगा सकते हैं लगाएं। इवन ये कि कुछ तो गार्डनर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि जहाँ पे ग्राफ्ट होता है उसे भी आधा जो है सॉइल के अंदर कर देना चाहिए, लेकिन जो है इसकी नीचे से जो है इसका जो नीचे से इसका बाउल है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये यहाँ तक आ सकते थे। मैंने यहाँ तक इन्हें रखा है। एक सेबे से यानी कि जो एक रस्सी है, इस तरह की आपने इस तरह से धागा इसमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने इन्हें इकट्ठा बांध दिया है। मैंने इसके लिए 16 इंच का पोर्ट इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत रिच मैंने मिक्सचर डाला है, जिसमें कंपोस्ट है, थोड़ा सा गाय का गोबर है, भालो मिट्टी है। कुदरत ने हमारी सरजमीन भी ये भालू बट्टी तो बहुत ख़जाना दिया है। इसमें तो जो भी ग्रो करें ग्रो हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट इसे खंगर में भी उगाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है भालू मिट्टी में उगाना और मैं इस तरह से इसे ग्रो करता हूँ। ये जो फ्लावर्स आप देख रही हैं ये रेड वैलेंटाइन रोज़ के फ्लावर्स हैं, बहुत ही अच्छे खिलते हैं, सारा साल इनकी फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट है। मैंने इस प्लांट को ऊपर से आधा काट दिया था ताकि इसमें ग्रोथ बड़ी तेज़ी से आए। अब इसके नीचे देखें कुछ थोड़ी सी घास हो गई है, कुछ वही जंगली ब्रांचेस उगी हुई हैं जिन्हें मैं अब ये निकाल रहा हूँ। और निकालने के बाद ये घास और जो हमारा गुलाब है, इसे सफाई बहुत पसंद है, तो आपने हमेशा इसके अंदर सफाई रखनी है, पत्ते निकाल के रखने हैं ताकि इसमें नीचे फंगस ना लगे। इसकी हल्की सी गुडाई कर देनी है। मैंने इसकी जो केयर की है वो मैंने इसकी केयर में मैंने जो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि इसकी गुडाई करनी चाहिए, इसकी सॉइल को हल्का सा मॉइस्ट रखना चाहिए, वाटरिंग इसे प्रॉपर करनी चाहिए, इसकी सॉइल को थोड़ा ड्राई साइड पे नहीं जाने देना आपने। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि ये जो है मैंने जो आपको रिपोर्टिंग में प्लांट दिखाया था वो रेड कलर में था, लेकिन मैंने उस दिन बहुत से प्लांट्स रेड, येलो, वाइट एक ही कलर के प्लांट्स एक पॉट में लगाए थे और इस तरह के मैंने 6 पॉट तैयार किए थे। मेरे पास गुलाब की, रोजेज़ की बहुत सी कलेक्शंस हैं, इनमें मिनीचर्स, इनमें थाई वैरायटी। मुझे गुलाब का बहुत ही शौक़ है और मैंने ये देखें गुलाब से अपनी जो है
जो मेरी रूफ टॉप गार्डनिंग है उसमें आधी तो मैंने गुलाब से भर रखी है, तो मैं सभी आपको दिखाऊंगा। तो आज मैंने ये जो येलो ये रोज़ है, मैंने देखा कि ये ब्लूम्स पे आया हुआ है, इसकी फ्लावरिंग हो रही है और इतने अच्छे और बड़े साइज़ के इस पे फ्लावर्स आए हुए थे। तो मैंने फिर आपके लिए जो मैंने प्रोसेस मैंने कर रखा था और आपके लिए मैंने ये क्लिप्स मैंने सेव कर रखे थे, उन्हें मैंने इसके साथ अटैच किया है। और मैंने जिस दिन ये सारे प्लांट्स तैयार किए थे तो उस वीडियो को मैंने कंप्लीट करके आपके सामने दिखाया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें देखें कि बड़े इनके जो लीव्स हैं गुलाब के बड़े शाइनी से ग्लॉसी से आ रहे हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अभी आप आज या कल में देखेंगे तो उसमें मैंने आपको इसे खाद देना नेक्स्ट स्टेप पे सिखाया है। तो आप ये देखेंगे इस तरह से देखें इसकी ग्रोथ हो रही है और मेरे सभी प्लांट्स पे जो है कलियां आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मैं इनके अपडेट्स भी आपके साथ शो करूँगा। तो इनके लीव्स अगर देखें गौर से तो इनमें एक जो है एक शाइनी सी लुक आ रही है। और ये जो मैंने सारा वर्क किया और मैंने इस पर मेहनत की तो इसका रिज़ल्ट मुझे अब ये देखें इस तरह से मिल रहा है कि मेरे जो है गुलाब के तमाम प्लांट्स इस टाइम खिले हुए हैं। बस आपको सर्दियों में जो है इसे थोड़ी सी धूप, ये देख रही हैं ये देसी रोज़ का प्लांट है। तो मैंने देसी, इंग्लिश, थाई सभी को मैंने ग्रो किया है और तमाम पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने अभी किया वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।